हैं। Today we discuss the numerical examples based upon the solution of a Laplace equation in terms of polar coordinates। ठीक है, सो राइट डाउन बेटा जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा देखो सोल्यूशन आप लोगों को वहीं से आर्टिकल से ही ड्राइव करने हैं। सोल्यूशन ड्राइव करने के बाद फिर हम लोगों ने कंडीशंस अप्लाई करनी। ठीक है, सो राइट डाउन solve Laplace equation, solve Laplace equation in polar coordinates, in polar coordinates, curly square u upon curly r square plus 1 upon r curly u upon curly r plus 1 upon r square curly square u upon curly theta square is equal to 0. This is equals to 0 subject to subject to first condition, u is finite, u is finite as r approaches towards 0, u is finite as r approaches towards 0. Next condition, u is equal to summation pk cos k when r is equal to r1। ठीक है, पहले तो बेटा जी आप लोगों ने वहां पे नोटेशन देख के नहीं डर जाना। यहाँ पे तो देखो के की नोटेशन यूज की हुई है। हम लोगों ने जो कल सोल्यूशन ड्राइव किया था उसमें भी के की नोटेशन थी। हो सकता है बेटा जी वो के की जगह पे कोई अनदर नोटेशन यूज कर ले, थीटा कुछ के की जगह पे पी यूज कर ले, आर यूज कर ले, दैट इज उनकी चॉइस है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा डर नहीं लेना कि हम लोगों ने किया नहीं। हम लोगों ने देखो सोल्यूशन ड्राइव किया है। सोल्यूशन में हम लोगों ने लैम्डा के केसेस डिस्कस किए थे कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा वैसे ही यहाँ पे अब ये तो देखो सेम बुक है तो के की नोटेशन ही हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब बेटा देखो हमारे पास कौन सी सोल्यूशन गिवन इक्वेशन गिवन है। द गिवन इक्वेशन इज, कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, द गिवन इक्वेशन इज। ठीक है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली r स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r कर्ली u अपॉन कर्ली r प्लस 1 अपॉन r का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है, 0। अब बेटा ये हमारी बन रही है लैप्लेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन हम फाइंड कर चुके हैं। द सोल्यूशन इज, we take a solution in the form u k r theta। ठीक है, किसकी टर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ r theta। c1 r raised to power k plus c2 r raised to power minus of k into c7 cos 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 k theta, cos k कैपिटल यूज करते हैं, यहाँ पे भी मैं कैपिटल की नोटेशन ही यूज करती हूँ। r रेज टू पावर k, r रेज टू पावर माइनस k, c7 cos k थीटा प्लस c8 sin c8 sin k थीटा। ठीक है, अब आफ्टर दैट अगर बेटा जी देखो सारा जो सोल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ ई के, इन टर्म्स ऑफ के मींस डिपेंड अपॉन अ के है, तो हम लोग जो कांस्टेंट है उनको भी रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ के। तो दिस इज इक्वल्स टू ई के, ई ई के
आर रेस टू पावर के प्लस एफ के आर रेस टू पावर माइनस के, कैपिटल के ही आप लोगों ने यूज करना, ठीक है। आर रेस टू पावर के आर रेस टू पावर माइनस ऑफ के, ठीक है, इंटू ई एफ जी के जी के कॉस के थीटा प्लस जी एच के साइन के थीटा। बेटा ये वैसे तो वो कंपलसरी रूल नहीं है कि आप लोगों ने जो हमारे कांस्टेंट जो टर्म्स हैं C1 C2 उनको के की टर्म में लिखना है, वैसे जनरली हम लिख देते हैं क्योंकि जहाँ से अब हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखने पड़ लिख लेंगे ना, क्योंकि ये दिस इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के, हमें नहीं पता के इज फाइनाइट है के इज इनफाइनाइट है, कैसी वैल्यूज, ठीक है। वेयर जो हमारा ई के है वो क्या है, ई के इज इक्वल टू C1, एफ के is equal to C2, G K is equal to C7, ठीक है, और H K is equal to H K is equals to C of 8, ठीक है। अब ये आ गया सोल्यूशन। अब हम लिखेंगे मोस्ट जनरल सोल्यूशन। मोस्ट जनरल सोल्यूशन आपको पता है हम लोग कैसे लिखते हैं, मोस्ट जनरल solution, then the most general solution is given by most general solution हमारा क्या आ जाएगा, u of r comma theta, here is the summation is varies for a k। हमें नहीं पता बेटा जी k जो हमारा है वो फाइनाइट है और k इज अ इनफाइनाइट, तो समेशन भी है जो हमारा वो आइदर दिस इज अ फाइनाइट समेशन और समेशन इज अ इनफाइनाइट समेशन। ई के आर इज टू पावर के प्लस एफ के आर रेज टू पावर माइनस के इंटू जी के जी के कॉस के थीटा प्लस एच के साइन के थीटा, ठीक है। अभी तक बेटा जी हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल तो स्टार्ट ही किए। अब बेटा जी उसके बाद बाय कंडीशन वन क्या है हमारी कि u इज अ फाइनाइट एज r अप्रोचेस टू वर्ड, ठीक है। u इज बाय कंडीशन वन, ठीक है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम लोग फिर आप कंफ्यूज मत होना। बाय कंडीशन वन वी नो दैट, बाय कंडीशन वन कौन सी कंडीशन है हमारे पास, बाय कंडीशन वन वी नो दैट u is finite, u is a finite as r approaches toward 0। क्या बेटा जी जो मैंने मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखा है इसमें ये केस पॉसिबल हो रहा है, u is a finite as r approaches toward 0। बोलो शाबाश, देखो एक बार क्या ये सोल्यूशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो शाबाश। u अगर आप r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपका जो होल सोल्यूशन है वो 0 आ रहा है। अरुण, हाँ जी अरुण, नेहा, नकुल, हम फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा। इज दिस पॉसिबल कि अगर मैं r को 0 पुट करूं तो बेटा ये टर्म क्या आएगी, एफ के आर रेज टू पर माइनस के, मैम 0 r की वैल्यू r की पावर कितनी है बेटा, इनफाइनाइट में चली इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ इनफाइनाइट आ जाएगा बेटा। तो ये
ये जो कंडीशन है ये सिर्फ किस केस में, देखो बेटा क्योंकि आर की पावर कितनी है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगी, डिनोमिनेटर में जाके आर रेज टू पावर के पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास एफ के अपॉन जीरो आ जाएगा, तो इनफाइनाइट आ रहा है। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई ओनली इन वन केस व्हेन आवर एफ के इज इक्वल टू जीरो। अगर जो हमारा एफ के है वो कितना आ जाएगा, वैल्यू फॉर एफ के इज इक्वल टू जीरो। एंड बेटा व्हेन अवर एफ के इज इक्वल टू जीरो, तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू समेशन के ई के आर रेज टू पावर के जी के कॉस के थीटा प्लस एच के साइन के थीटा, ठीक है। ये क्यों हुआ एफ के जीरो, क्योंकि अगर एफ के जीरो होगा तो देन जो हमारी कंडीशन है गिवन कि u इज अ फाइनाइट एज r अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर क्योंकि बेटा एफ के जो हमारा नॉन जीरो हो तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, ठीक है। अभी बेटा उसके बाद ई के कांस्टेंट है, जी के कांस्टेंट है, एच के कांस्टेंट है, इसको हम लिखते हैं समेशन varies for a k r k a k cos k theta प्लस b के साइन के थीटा। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा स्टेप परफॉर्म हुआ है, शाबाश बेटा, बिल्कुल शाबाश शाबाश, बताइए बेटा कौन सी कंडीशन लगी है यहाँ पे। बड़ा ही इजी स्टेप है बेटा। बेटा देखो यहाँ पे पहले हम लोगों ने ई के को मल्टीप्लाई कर दिया विद दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक है। ek is multiplied with the gk and ek is multiplied with the hk, तो यहाँ पे क्या आ जाना था, gk into hk, gk कांस्टेंट, hk कांस्टेंट, उसको रीनेम कर दिया एज अ ak। सिमिलरली हियर hk इज अ कांस्टेंट, ek इज अ कांस्टेंट, तो उसका मैंने क्या नाम लिख दिया है, दिस इज रिटर्न एज अ bk, ठीक है। उसको क्या लिखा है, दिस इज रिटर्न एज अ bk, ठीक है। अब बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, अब हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास क्या गिवन है, u इज इक्वल टू समेशन p के cos k व्हेन r इज इक्वल टू r1, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फर्दर द गिवन कंडीशन इज समेशन p के cos k u is equals to pk cos k when r is equal to r1। अगर आप r की वैल्यू r1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे k के साथ थीटा लिखोगे, k थीटा u is equals to summation of pk cos k थीटा, सेम हियर k थीटा। अब अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन पी के कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू समेशन विद इज फॉर के r1 रेज टू पावर के r1, क्योंकि r को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, r इज रिप्लेस्ड बाय r1, a के कॉस के थीटा प्लस बी के साइन के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कौन सी टर्म, क्या आपको लगता है कि कौन सी टर्म जीरो है, तो शाबाश बेटा, वेरी गुड। फ्रॉम दिस बाय द कंपैरिजन ऑफ दीज टू समेशन, बेटा यहाँ पे कौन सी टर्म है, ओनली द टर्म्स ऑफ अ कॉस, यहाँ पे कौन सी है, बी के साइन के भी है, तो दिस इज पॉसिबल। तो ये कैसे होगा,
कॉस वाली टर्म के साथ कॉस वाली टर्म कंपेयर हो जाएगी, साइन वाली के साथ साइन वाली टर्म कंपेयर हो जाएगी। अगर बेटा जी जहाँ आप इसको ऐसा कह सकते हो कि इसको जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन है, वी री राइट दिस समेशन, ठीक है, इसको हम री राइट करते हैं। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे हम लोगों ने यहाँ से कॉस वाली टर्म लिख लेनी, ठीक है। जस्ट तो if I write and I rewrite this summation, तो क्या आ जाएगा, पी के cos के थीटा प्लस 0 इंटू साइन के थीटा, ठीक है, के थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन वेरीज फॉर अ के r1 रेज्ड टू पावर के ए के cos के थीटा प्लस बी के साइन के थीटा, ठीक है। अब बताओ जरा कौन सी टर्म जीरो है फ्रॉम दिस, विच टर्म इज जीरो। देखो के थीटा है, यहाँ पे के थीटा है, इसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे इसके इक्वल, सो वी हैव पी के इज इक्वल्स टू r1 रेज टू पावर के इंटू ए के, और साइन के थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू r1 रेज टू पावर के बी के, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ से देखो हमारा बी के क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि r1 के जीरो हो नहीं सकता, अगर वो जीरो हो गया तो फिर तो हमारा वो सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू फॉर बी के इज इक्वल टू जीरो, बी के की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और यहाँ से अगर हम ए के की वैल्यू फाइंड करते हैं, द वैल्यू फॉर ए के इज, द वैल्यू फॉर ए के इज, ए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी के अपॉन r1 रेज टू पावर के, ठीक है, पी के अपॉन r1 रेज टू पावर कितना आ गया के, तो ए के आ गया, बी के आ गया, हमारा जो सोल्यूशन है वो किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा, सो द सोल्यूशन इज, क्या था हमारा सोल्यूशन, दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है। जब हमने उसको ए के बी के की फॉर्म में लिखा था, r रेज टू पावर के, सो द solution is u of r comma theta is equal to summation for a k r k a k की वैल्यू p k अपॉन r1 रेज टू पावर k cos k थीटा प्लस b k की वैल्यू जीरो इंटू साइन के थीटा, जीरो इंटू साइन के थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, rewrite this u of r comma theta is equals to summation varies for a k p k k r over r1 रेज टू पावर के, क्योंकि बेटा इसकी पावर भी कितनी है के, और r1 की पावर भी कितनी है के इंटू कॉस ऑफ के थीटा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को किसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम लोगों ने कैसे उस सोल्यूशन में कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से इसको देखो, ठीक है, सोल्यूशन की आप लोग को सोल्यूशन इसका ड्राइव करना है, सोल्यूशन ड्राइव करने के बाद फिर आप लोगों ने कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। सोल्यूशन चूज कर लिया, फिर उसके बाद ये नोटेशंस आ गई, ठीक है, चलो करो चेक, फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि एक स्पेशल टेम्परेचर की कंडीशन होगी जब आपने लैप्लेस इक्वेशन का सोल्यूशन डिस्कस करना है, तो शाबाश, एक स्पेशल कंडीशन होगी टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते थे, याद है, टेम्परेचर की एक स्पेशल इक्वेशन का नाम मैंने यूज किया था,
इसमें मैंने आपको बेटा बोला था तो इस केस में आप लोगों ने यही यूज करना है। चलो नहीं याद तो ठीक है। स्टेडी स्टेट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर of the diameter of semicircular plate of radius b is kept at 0 degree Celsius and temperature at semicircle boundary boundary is b degree Celsius. Find steady state temperature in plate। एक बेटा जी हमारे पास क्या गिवन है, प्लेट किस फॉर्म की है, सेमी सर्कल। तो लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेट, ऐसी कोई प्लेट है सेमी सर्कल टाइप, ठीक है। सो अब उस पे जो कंडीशन गिवन है वहां से ही हम लोगों ने सोल्यूशन, बेटा आपने प्रॉपर सेमी सर्कल टाइप ड्रॉ करनी है। सेमी सर्कल प्लेट है हमारे। अब यहाँ से हम लोगों ने ये कंडीशन अप्लाई करनी। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। अब ये जो हमारे पास गिवन है कि उसका रेडियस कितना है, रेडियस इज अ बी, सो दैट मींस दिस, ये जो लेंथ है ये कितनी हो, बी है। अब उसके बाद ठीक है कंडीशन, लेट अस सपोज द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट पी इज, पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर कॉमा थीटा, ठीक है। अब ये बी है तो अगर मैं यहाँ से कहीं से भी ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये भी लेंथ मेरे पास कितनी होगी, दिस लेंथ इज आल्सो बी, ठीक है। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, दैट मींस टेम्परेचर कंडीशन कौन सी होगी, फॉलोज अ लैप्लेस इक्वेशन। तो लैप्लेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कर्ली यू अपॉन कर्ली आर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई हमारी। अब बेटा बाउंड्री कंडीशंस मेन क्या है ये तो हमें बताइए। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की बात की है तो हमारी लैप्लेस इक्वेशन होगी, लैप्लेस इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज, ये हमें गिवन है कि जब देखो बेटा पढ़ो स्टेटमेंट, द डायमीटर ऑफ सेमी प्लेट ऑफ केप्ट एट अ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो उसका डायमीटर है उसको किस पे सर किया हुआ है, किस पे है वो, एट अ 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि बेटा u ऑफ r कॉमा 0, दैट मीन्स व्हेन एज एंगल इज अ 0 तो मेरा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई, r थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी है, पाई, तो तब भी टेम्परेचर कितना है, 0। फॉर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू बी, आर की वैल्यू रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, बी तक, क्योंकि बेटा उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ हमें कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एट द एंड ऑफ द डायमीटर्स, ठीक है, एंड ऑफ डायमीटर्स पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री यहाँ पे देखो, बाउंड्री यहाँ पे
बाउंड्री, सारी बाउंड्री पे अब फिक्स्ड कौन हो गया, फिक्स्ड हो गया हमारा आर। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, तो आर की वैल्यू अब फिक्स्ड हो गई। द बाउंड्री कंडीशन इज, एक जो हमारे पास और कंडीशन, दीज आर द टू बाउंड्री कंडीशन, एक कंडीशन और क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस हैं ये हमारी, क्योंकि ये डायमीटर के ऊपर गई डी मीटर। तो बेटा अगर हम यहाँ से देखें कि ये आर कॉमा थीटा था हमारा पॉइंट, है ना, यहाँ पे ये इनिशियल लाइन आ गई, इनिशियल लाइन पे थीटा कितना होगा 0, यहाँ पे थीटा कितना हो गया पाई, तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब बाउंड्री वाली कंडीशन, u ऑफ बी कॉमा थीटा, थीटा वेरी कर रहा है बट आर कितना हो गया फिक्स्ड, दैट इज इक्वल्स टू वी। अब तो आपका काम बड़ा इजी है, सोल्यूशन सपोज कर लेना आप लोगों ने, ठीक है बेटा, सिर्फ आप लोगों को ये दो बाउंड्री कंडीशंस लिखनी आनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन पहले देखो, diameter of a semicircular plate of radius b is kept at a 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका जो बेटा जी हमारे पास है, तो उसको हमने रेडियस कितना गिवन है, रेडियस कितना गिवन है b, जो तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा डायमीटर, तो इसको किस पे केप्ट किया हुआ है, एट अ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। टेम्परेचर एट द सेमी सर्कल बाउंड्री पे, बाउंड्री पे मीन्स कौन वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, हमारा थीटा वेरी कर रहा है, और आर कितना फिक्स्ड हो गया, आर इज फिक्स्ड एज अ बी, तो वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू वी। अब आप लोगों ने जो हमारा सोल्यूशन है, जो जनरल सोल्यूशन हम लोग चूज करते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द Laplace इक्वेशन इज, वो क्या था, u ऑफ r कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू c1 r रेज टू पावर k प्लस c2 r रेज टू पावर माइनस ऑफ k इंटू c7 cos k थीटा, cos k थीटा प्लस c8 sin k थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट करते हैं u ऑफ r कॉमा 0 इज इक्वल टू 0, r एज इट इज 0, थीटा को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू c1, ठीक है, r रेज टू पावर a प्लस c2 r रेज टू पावर माइनस k, ठीक है, इंटू c7, cos 0 किसके इक्वल होता है, तो वैल्यू फॉर cos 0 इज 1 एंड sin 0 हमारा कितना होता है, sin 0 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा देखो यहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है कि द वैल्यू फॉर c7 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट कौन सा 0 हो गया हमारा, c7। अब अगर c7 0 हो गया तो जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ r कॉमा थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर c7 की वैल्यू 0 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, c1 r रेज टू पावर k, c1 r रेज टू पावर k प्लस c2 r रेज टू पावर माइनस k इंटू c7 0 हो गया, c8 साइन k थीटा। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, नेक्स्ट कंडीशन इज u ऑफ r कॉमा पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन करो सब्स्टिट्यूट, जरा बताओ क्या आ रहा है हमारे पास है, कौन सी वैल्यू फाइंड हो रही है, सब्स्टिट्यूट दिस कंडीशन एंड बताइए बेटा जी कौन सी वैल्यू आपके पास फाइंड हो रही, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू बेटा चेक करो, c1 r रेज टू पावर k प्लस c2 r रेज टू पावर माइनस k इंटू c8 साइन, क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू को क्या पुट करनी है, पाई। अब c8 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर c8 0 हो गया होल सोल्यूशन 0 हो जाएगा, दिस टर्म इज अगेन अ नॉन जीरो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन के पाई इज इक्वल टू 0, तो 0 हमें बताया किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ n पाई, ठीक है। तो के पाई किसके इक्वल आ गया, के पाई इज इक्वल टू n पाई, तो के किसके इक्वल आ गया, द वैल्यू फॉर के इज इक्वल टू n, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट आवर सॉल्यूशन बिकम u ऑफ r कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू c8 sin n थीटा c1 r रेज टू पावर n प्लस c2 r रेज टू पावर माइनस ऑफ n, ठीक है। अब
नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, u, अब हम लोगों ने वही कंडीशन देखो दोबारा पुट करते हैं, u इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज अ 0, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज 0, ये कब पॉसिबल है, अगेन यहाँ से बताओ, अब व्हेन हमारा एक पर्टिकुलर आ गया, यहाँ पे जो n होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, यहाँ से बताओ कौन सी टर्म 0 होगी, देखो बेटा ये इसमें तो r का कोई इशू ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, दिस r को 0 पुट करोगे 0 होगा, बट ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट करी है क्योंकि ये टर्म फिर क्या आ रही है, इनफाइनाइट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू फॉर c2 इज इक्वल टू 0, c2 0 आ गया, तो u ऑफ r कॉमा थीटा कितना आ गया मेरा, c8 c1 साइन n थीटा r रेज टू पावर n, ठीक है, अब बेटा जी c8 cn an r रेज टू पावर n साइन n थीटा, उसके बाद बेटा लास्ट कंडीशन जो हमारी बच जाएगी वो हम अप्लाई करेंगे, तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन u ऑफ r कॉमा थीटा इन टर्म्स ऑफ समीशन लिखेंगे, समीशन वेरी करेगा फॉर n आर एन साइन n थीटा, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लास्ट कंडीशन, सो लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, जब आप लास्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से ये आपके पास हाफ रेंज साइन सीरीज बन जाएगी, और उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, en, ठीक है, सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।